ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्मृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनःशिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वम्। येन यज्ञास्तायते सप्तहोता तन्मे मनःशिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् च सामयजूंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ नाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनःशिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेभिः शुभिर्वाजिनैव हृतप्रतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठं तन्मे मनःशिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनःशिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनःशिव संकल्पमस्तु। वाह दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी, प्रणाम। अति सुंदर दीदी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी दीदी, जी बहुत दीदी, आ सुंदर, रही है। अति सुंदर। मुझे मालूम था आप बहुत अच्छा गाएंगी, इसीलिए मैंने आपको बोला। थैंक यू दीदी। जी, चलते हैं प्रणाम जयंती दीदी, दीदी के थैंक यू पास। नहीं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जी दीदी, आप सब लोगों को अकेले तो चलने में मजा नहीं आता, मुझे आप सबके साथ जी चलेंगे। जी, बिल्कुल। तो जी चलते जी हैं जी, जयंती दीदी प्रणाम के दीदी। पास। आज एक और अनुरोध किया दीदी से। दीदी, फिर एक बार प्रार्थना कि हमें पद अच्छेद करते हुए, इनको तीन तीन अक्षर को तोड़ते हुए, और संस्कृत का, और क्योंकि व्याख्या हो चुकी है, और आज की व्याख्या अब नोरमा दीदी थोड़ी सी लेंगी साथ में इसके बाद। तो दीदी, आप हमें इसका पदच्छेद के साथ हमें पढ़ा दीजिए एक बार और। सॉरी आपको तंग करने के लिए। जी दीदी, प्रणाम। जी जयंती दीदी। प्रणाम दी। अब मेरा ये ठीक से दिख रहा है? जी दीदी, बिल्कुल सिखा रहे। हाँ मैं जी। सही दिखाई दे रही हूँ? हाँ सिर जी, विर हाँ। नहीं ना कट रहा है? नहीं, कुछ नहीं कट रहा। हाँ, एकदम सही है, और आवाज भी सही है। हाँ दीदी, आपका अनुरोध मेरे मेरे को आगे बढ़ा रहा है। मैं उपनिषद पढ़ रही हूँ, नहीं तो मैंने कहाँ पढ़ा था। जी अच्छा, ये जो श्वेता श्वेतरो उपनिषद शुरू में जो हिंदी में लिखा हुआ है, और वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको जी तो दीदी। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी दीदी, यहीं से शुरू करते हैं। तो मतलब डायरेक्ट प्रथमोध्याय से शुरू करना है? जी दीदी। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वंदे भूतवयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। शांति पाठः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। प्रथमाध्याय। ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति। मतलब ये कह रहे हैं कि परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करके यह उपनिषद प्रारंभ किया जाता है। ब्रह्मवादी लोग कर रहे हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वार्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। कह रहे हैं
ब्रह्मवादिना, ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु वदंती, आपस में कहते हैं, ब्रह्मविदा। देखिए इसमें एक शब्द आया हुआ है दूसरी लाइन में, श्लोक की दूसरी लाइन में, ब्रह्मविदो, वो वास्तव में ब्रह्मविदा। ब्रह्मविदा, ये हे वेदज्ञ महर्षियों, कारणम, इस जगत का मुख्य कारण। अब देखिए कारणम ऊपर में आइएगा, इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म किम, वो कौन है, इस जगत का मुख्य कारण जो ब्रह्म है वो कौन है। फिर कह रहे हैं कुतः, आप लोग को मैंने कुतः का अर्थ बताया है, बता सकते हैं। कुतः मीन्स कहां से, कुतः, हम लोग किससे, कहां से, जाता स्म, उत्पन्न हुए हैं, और केन यानी किससे, जीवाम, जी रहे हैं, किससे जी रहे हैं, कोच संप्रतिष्ठा, और किसमें हमारी भली प्रकार स्थिति है, सम्यक प्रकार से हम किसमें स्थित हैं, केन अधिष्ठिता, और किसके अधीन रहकर, वयम, हम लोग, सुखेतरेषु, सुख प्लस इतरेषु, सुख माने सुख और उससे इतर दुख, यानी सुख और दुखों में, व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था में नहीं, निश्चित व्यवस्था के अनुसार, वार्ता महे, बरत रहे हैं, मतलब हम लोग ये कार्य को कर रहे हैं, किस व्यवस्था के अधीन रहते हैं, मतलब सारा सुख दुख का, ये सारी चीजों को हम लोग बरत रहे हैं। और हमारा अधिष्ठाता कौन, हम लोग की व्यवस्था करने वाला कौन है, हम सुख दुख को बरत यानी भोग रहे हैं, इस प्रकार वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की खोज करना, उन्हें जानने और पाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ उत्साह पूर्वक आपस में विचार करना, जो भी किरण दीदी सबको करवा रही हैं, परमात्मा के सत्व जानने वाले महापुरुषों से उनके विषय में विनय भाव और श्रद्धा पूर्वक पूछना, उनकी बताई हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर मन में लाना, इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम सत्संग है, और सत्संग की महिमा अपार है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में सत्संग का ही वर्णन है। ये लोग सत्संग कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये उपनिषद जो सत्संग की अनादिकाल से ये चला आ रहा है, इस बात को ये बता रहा है। ठीक है, कालः स्वभावो नियति नियति नीति यदृच्छा, यदृच्छा माने जैसे अपनी इच्छा, भूतानि योनिः पुरुषिति चिन्त्यम, संयोग एषाम न तो आत्मभावा, आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। एक शब्द का अर्थ लिखिए, काल, काल यानी स्वभाव, काल यानी काल समय, और स्वभाव यानी स्वभाव, स्वभाव सभी लोग जानते हैं। नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म, उसको नियति कहते हैं, निश्चित फल देने वाला, सुनिश्चित कर्म फल देने वाला। यदृच्छा, आकस्मिक घटना। भूतानि, पांचों महाभूत। पुरुष यानी जीवात्मा, योनि यानी कारण, कारण है। इति चिंत्या, इस पर विचार करना चाहिए। ये शाम यानी इन आदि का, ये जितने सारे हैं इन सबका समुदाय भी, ना तो इस जगत का कारण नहीं हो सकता, ना तो काल, न स्वभाव, न नियति, न यदृच्छा, न भूतानी, न पुरुष, न योनि, इस पर सब पर हमने विचार किया, लेकिन ये इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी क्या है, आत्मभावात, तू के बाद क्या है, आत्मभावात, उसके तो क्या करें, क्योंकि वे चेतन आत्मा के अधीन, ये सारी चीजें चेतन आत्मा के अधीन है, यानी जड़ होने के कारण ये स्वतंत्र नहीं है। और आत्मा, आत्मा भी अनिशन, और आत्मा जो है वो जीवात्मा भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। किस चीज के लिए, सुख दुख हेतु हो, सुख और दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के कारण वो आत्मा भी स्वतंत्र नहीं, वो भी अधीन है। उनको वो विचार करने पर उनको ये समझ में आता है कि काल से लेकर पंच महाभूतों तक बताए हुए जड़ पदार्थों में कोई भी इस जगत का कारण नहीं है, वे सब अलग अलग क्या मिलकर भी इसके कारण
नहीं हो सकते हैं। तो फिर आगे वो बात करते हैं उन्होंने क्या निर्णय किया। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधेष्टितेकः। बता रहे थे मैंने उन्होंने ध्यान योग अनुगता, ध्यान योग में स्थित होकर भगवान को कैसे पाया जा सकता है, यही बता दिया कि ध्यान के बिना उनको नहीं पाया जा सकता। तो ध्यान योग में स्थित होकर ध्यान योग अनुगता स्वगुणीहा, अपने गुणों से, निगूढ़ाम ढकी हुई, निगूढ़ाम यानी ढकी हुई छिपी हुई, देवात्म शक्तिम अपश्यन, परमात्मा परमात्मा की, परमात्मा देवता की स्वरूप भूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार। उन्होंने ध्यान में ये साक्षात्कार किया। क्या किया, यह माने जो परमात्मा देव एक अकेला ही, अधिष्ठिति प्लस अधिष्ठिता प्लस एक लास्ट वर्ड है ना। एक यानी अकेला ही, तान यानी उन, कालायुक्तानि, काल अत्युक्तानि, आत्मा तक, जो पहले दिया गया है, अतः ही काल से लेकर आत्मा तक बताए हुए निखिलानी यानी कारणानि में है कानि, और फिर अधितिष्ठति, अधितिष्ठति वो लास्ट वर्ड है ना। अधिष्ठा तो कारणों पर शासन करता है, ये कारणानि अधितिष्ठता, वो जितने पहले उन्होंने कारण बताए वो अकेला ही उन सारे कारणों पर शासन करता है, इसलिए वो सारे तो इस जगत के कारण हो ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पर इसमें, हाँ फिर थर्ड श्लोक में, फोर्थ श्लोक में आते हैं ना। हाँ यहाँ ब्रैकेट मिलता है ना, केवल बौद्धिक विवेचन द्वारा ब्रह्म का बोध संभव नहीं है। ध्यान के अंतर्गत आत्म चेतना द्वारा ही गुणों के आवरण को भेद कर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। गुण क्या है, सत्वरज और तम, और भी आगे बहुत सारी व्याख्या है, आगे देखते हैं। तमेक नेमिं त्रिवृत्तम षोडशांतम शतार्धारं विंशति प्रत्यराभे अष्टकैः षड्भिः विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। करें तम यानी उस, एक नेमी, एक नेमी वाले, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझे थे और किरण दीदी भी समझाई थी। त्रिवृत्तम 3 घेरों वाले, षोडशांतम 16 सिरों वाले, शतार्धारम 50 अरों वाले, विंशति प्रत्यराभि 20 सहायक अरे, अरे इसको षड्वी अष्टकय 6 अष्टकों से युक्तम, जो युक्त है, युक्त तो बढ़िया नहीं लिखा है लेकिन इन सभी से वो युक्त है। विश्व रूपई का पाशम, विश्व रूप एक पाशम, विश्व रूप एक पाश, अनेक रूपों वाले एक ही पाश से युक्त है। अनेक रूप है लेकिन पाश एक ही है, उससे युक्त है। त्रिमार्ग भेदम, और मार्ग के 3 भेद वाले हैं, 3 मार्ग के भेद हैं। द्विनिमित्त एक मोहम, 2 निमित्त और मोह रूप एक नाभि वाले, उस चक्र को, उस पहिए को, अपश्यन वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने उसको देखा। अब इसकी व्याख्या पहले बहुत हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है इस आगे बढ़े क्या, है ना। आगे देखते हैं। पंच श्रोतो अम्बुम, पंच श्रोत अम्बुम, पंच श्रोतोम्बुम, पंचयोनि अग्रवक्राम, पंच प्राणोर्मिं, पंच बुद्ध्यादिमूलां, पंचवर्तां, पंच दुखौघवेगां, पंचाशत भेदां, पंच परमामधीमः। क्या कह रहे हैं, पंच स्रोत अम्बुम, 5 स्रोत से आने वाले विषय रूप जल से युक्त, अम्बु यानी जल होता है, तो यहाँ जल को क्या कहते हैं, विषय रूप जल, जो 5 स्रोतों से आ रहा है। और ये 5 स्रोत क्या है, वो ज्ञानेंद्रिय चाहिए, तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पंच प्राण उर्मिम,
पंच प्राण नहीं पंच योनि उग्र वक्राम, यानी 5 स्थानों से उत्पन्न होकर उग्र वक्राम यानी भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाली, टेढ़ी मेढ़ी नदी, वक्र यानी टेढ़ी। पंच प्राण उर्मिम, 5 प्राण रूपी तरंगे जिसमें है लहर, जिसमें आ रही है जा रही है। पंच बुद्ध्यादि मूलम, 5 प्रकार के ज्ञान का आदि कारण, 5 प्रकार के ज्ञान का आदि कारण कौन है? मन ही है, मूल जिसका वह, मन ही जिसका मूल है वह। पंचवर्ताम, 5 भंवरों वाली, 5 जिसमें भंवर उठ रहे हैं। पंच दुखोग वेगाम, 5 दुख रूप प्रवाह के वेग से युक्त, दुखों का भी प्रवाह इसमें बहुत 5 प्रकार का, और उस वेग से युक्त। पंच पर्वाम, 5 पर्व हैं उसके, 5 पर्व वाले। पंचाशत वेदाम, और 50 वेद वाली नदी को अधीमा हम लोग जानते हैं। विशद वर्णन किया गया है, बहुत ही विशद वर्णन है, और इसको जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको आपस में जाना है, समझा है, तभी उन्होंने ये बात लिखी है। इसको भी उस दिन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया था। आगे बढ़ो, है ना। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततः तेन अमृतत्वमेति। अस्मिन् यानी इस, अस्मिन् आपका कहाँ है? सेकंड लाइन का पहला वर्ड, यानी इस, क्या इस? सर्वा जीवे, सबके जीविका रूप, सर्वा जीवे सबके जीविका रूप, तस्मिन है। अच्छा तस्मिन, अस्मिन्, तस्मिन हंसो ब्रह्म, तो ठीक है, यानी उस, इस या उस, उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, ब्राह्म्यते नहीं घुमाया जाता है, उसको घुमाया जा, कैसे घुमाया जा रहा है? ब्रह्म चक्र, ब्रह्म चक्र में उसको घुमाया जा रहा है। किसको? जो सर्व संस्थे, सबके आश्रयभूत, प्रियंते यानी विस्तृत ब्रह्म चक्र में उस जीवात्मा, हंसो यानी जीवात्मा को घुमाया जा रहा है। और क्या है? पृथक आत्मानम प्रेरितारम चमत्वा, और आत्मान यानी अपने आप को, स्वयं को, प्रेरितारम सबके प्रेरक परमात्मा, प्रेरितार प्रेरित करने वाला, वो जो सबका प्रेरक परमात्मा है, उसको पृथक अलग अलग, पृथक यानी पृथक प्लस आत्मानम है ना, पृथक प्लस आत्मा, अलग अलग, मत्वा यानी जानकर, समझकर, बूझकर, ततः उसके बाद, जुष्टा के बाद है ततः, ततः उसके बाद तेन उस परमात्मा से, जुष्टा यानी स्वीकृत होकर, उस परमात्मा से स्वीकृत होकर, अमृतत्वम, अमृत भाव को एति यानी प्राप्त हो जाता है। अमृत तत्व प्लस एति, अमृत तत्व को वो प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ ये भी हो गया था, आगे बढ़ते हैं। 7वां देखिए, उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म। अच्छा, इसमें एक इसका श्लोक है, कठोपनिषद का एक श्लोक है ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। माने जिसको आत्मा चुन लेता है उसके आगे अपने उसको खोल देता है, वही चीज यहाँ, अपने स्वरूप को उसके आगे खोल देता है, वही बात यहाँ बताई। और एक और श्लोक है मुंडकोपनिषद में, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मोह्यमाना दुष्टम सदा पश्यन्तम अनीशा यस्य महिमानम इति वीत शोक। और जब वो भगवान से का साक्षात्कार कर लेता है तो वो आत्मा भी फिर वीत शोक हो जाता है। वही सेम चीज यहाँ पर कही गई है। आगे देखते हैं, उद्गीत मेतत् परमं तु ब्रह्मा तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ताः। एतत् माने यह, उद्गीतम प्लस एतत्, एतत् माने यह, उद्गीतम यानी वेद में वर्णित, गीतम यानी वेद में वर्णित, परमम परमम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को, तू का अर्थ यहाँ पर ही, उस परम ब्रह्म को ही, सुप्रतिष्ठा
यानी सर्वश्रेष्ठ आश्रय, सुप्रतिष्ठा, सर्वश्रेष्ठ आश्रय, अक्षरम अविनाशी है, और तस्मिन यानी उसमें, हाँ हम चौथा कौन सा पढ़ रहे हैं, सातवां ना, जी। ठीक है। तस्मिन यानी उसमें ही, त्रयम तीनों लोक स्थित हैं, तस्मिन त्रयम तीनों लोक स्थित हैं, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। और ब्रह्म विदहा, देखिए तीसरी लाइन का बीच का वर्ड देखिए, ब्रह्म विदा, ब्रह्म वेद के तत्व को जानने वाले महापुरुष, ब्रह्मम वेत्ति इति ब्रह्म, ठीक है। यहाँ यानी इस हृदय में, इस हृदय में अंतरम, अंतरम वर्ड मिला ना, अत्र प्लस अंतरम, अंतरम अंतर्यामी रूप से स्थित उस ब्रह्म को, जो अंतर, इस हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित उस ब्रह्म को विदित्वा जानकर, तत्पराहा तत्पर उसी के परायण होकर, उसी में लीन होकर, ब्रह्मणि उस पर ब्रह्म में, लीनाहा लीन होकर, योनि मुक्त, इस योनि से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, मतलब मर के नहीं, उस ब्रह्म में जीवित ही है, लेकिन उस ब्रह्म में लीन हो गए तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते। आगे 8वां श्लोक, संयुक्तमेतदक्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः, अनीशः च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात्, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। देखिए क्षरम प्लस अक्षरम, दो वर्ड, क्षरम यानी विनाशील जड़ वर्ग, और अक्षरम अविनाशी जीवात्मा। संयुक्तम इन दोनों के संयोग से, संयुक्तम एतत् अक्षरम है ना, तो इन दोनों के संयोग से बने हुए व्यक्त और अव्यक्त, यानी जड़ और चेतन, इन दोनों के संयोग से बने हुए व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप, व्यक्ता व्यक्तम, व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप, एतत् विश्वम इस विश्व को, एक विश्वम लिखा ना, विश्वम प्लस ईशा लिखा हुआ है, जी। मिला, ठीक है। और संयुक्तम एतत्, उसमें एतत् था, एतत् विश्वम इस विश्व को, विश्वम के बाद है ईशा, ईशा यानी परमेश्वर ही, ये सारे जड़ चेतन व्यक्त अव्यक्त इस सबको परमेश्वर ही भरते, धारण और पोषण करता है, ये परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है। और क्या होता है, च माने तथा, आत्मा यानी जीवात्मा, भोक्तृभावात, भोक्तृभावात यानी इस जगत के भोक्ता बने रहने के कारण, भोक्तृभाव से इस जगत का भोक्ता बने रहने के कारण, अनीशहा प्रकृति के अधीन असमर्थ है, वो प्रकृति के अधीन असमर्थ होकर, बध्यते, ये बुद्धते नहीं, यहाँ बध्यते होना चाहिए था, बध्यते नहीं, बंध जाता है, उसमें बंध जाता है, और देवम उस परम देव को, ज्ञात्वा यानी जानकर, भोक्तृभावात के बाद है ज्ञात्वा, तो संधि हो गई है, भोक्तृभावात के बाद है ज्ञात्वा, और उस परमेश्वर को, परमदेव महेश्वर को जानकर, सर्व पाशय मुच्यते समस्त पाशों से मुक्त हो जाता। और ये कब होता है, जब परमेश्वर की अहेतु की कृपा होती है, उनकी असीम कृपा होती है, तभी ये काम होता है, नहीं तो व्यक्ति विषयों के मोहजाल में फंसा, हमेशा फंसा ही रहता है, परमात्मा की ओर तो दृष्टिपात भी नहीं करता है। आगे देखते हैं, ज्ञा ज्ञौ द्वौ अजौ अनीशौ अजा ही एका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, अनंतः च आत्मा विश्वरूपः हि अकर्ता, त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मम् एतत्, ज्ञाज्ञौ द्वावजीनौ नीशा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता, अनन्तश्च आत्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। कह रहे हैं ज्ञ प्लस अज्ञ, ज्ञ मीन्स जानने वाला, सर्वज्ञ, अज्ञ मीन्स मूर्ख, जो कुछ नहीं जानता, तो सर्वज्ञ और अज्ञानी, ईश अनीशौ, ईश यानी सर्वसमर्थ, अनीश यानी असमर्थ, जो समर्थ नहीं, तो ये दोनों
अजौ, अजन्मा है, ये अजन्मा आत्मा है। ही यानी तथा इनके सिवा भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से युक्त, जो आत्मा भोग कर रहा है उसके भोग्य सामग्री से युक्त अजा, अजा यानी अनादि प्रकृति। अजा है ना, सेकंड लाइन के शुरू में ही है अजा, वो ऊपर में संधि चली गई है तो ये वर्ड हो गया अजा, ठीक है। अजा यानी अनादि प्रकृति, जिसका कोई आदि नहीं है। एका, इन तीनों से भी एक अलग शक्ति है, एक तीसरी शक्ति भी है, और इन तीनों में जो ईश्वरत्व है वो इन दोनों दो से विलक्षण है। ही माने यहाँ पर है क्योंकि, ही एका है ना, ही माने क्योंकि आत्मा व आत्मा अनंतश्च आत्मा है ना, आत्मा व परमात्मा अनंत अनंत विश्व रूप संपूर्ण रूपों वाला है, संपूर्ण रूपों वाला है। और अकर्ता, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता, क्योंकि वो कर्तापन के अभिमान से रहित। और मनुष्य तो इतना थोड़ा सा एक बड़ा सा बैग यहाँ से उठा के रख देगा तो इतना भारी बैग मैंने उठाया, मनुष्य के अंदर इस बात का बहुत बड़ा अभिमान है, लेकिन वो कर्तापन के अभिमान से रहित है। यदा, जब, चौथी लाइन में है यदा, जब मनुष्य इस प्रकार एतत् त्रयम्, ईश्वर जीव और प्रकृति, इन तीनों को, लिखा हुआ है ना त्रयम यदा, मिल गया ना, मिल गया। मिल गया, हाँ, इन तीनों को विन्दते, ब्रह्म, ब्रह्म विन्दते, ब्रह्म विन्दते, ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता, ब्रह्म में एतत् लगा हुआ, ब्रह्म विन्दते, जब उनको प्राप्त कर लेता है तब वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता। जब वो जान जाता है कि मैं तो यही आत्मा हूँ, और तब वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है, दोनों ही अजन्मा है। इसके अलावा एक और तीसरी शक्ति अजन्मा है जिसे प्रकृति कहते हैं, और ये जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रदान करती है। तीनों ही अजन्मा है, तीनों ही अनादि है, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्वों से विलक्षण है, क्योंकि वो अनंत है और उसको कर्तापन का अभिमान नहीं। आगे देखिए, अच्छा, इसमें एक गीता में भी एक श्लोक आया है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षरश्च एवं च क्षराः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, है ना। ये गीता में भी अक्षर अक्षर ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं, 10वें श्लोक, 10वां आज पढ़े कि छोड़ दें? पढ़ ले दीदी, इसको फिनिश कर। इसको फिनिश कर। क्षरं प्रधानम अमृताक्षरं हरः, क्षर आत्मानौ ईशते देव एकः, तस्य अभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्च अन्ते विश्वमाया निवृत्तिः। प्रधानम, देखिए, प्रधानम अमृतम, अमृत अक्षरम, प्रधानम प्रकृति तो, प्रधानम यानी प्रकृति तो, क्षरम यानी विनाशशील है, हरहा वर्ड है ना, हरा, हरा मीन्स इनको भोगने वाला जीवात्मा, जीवात्मा। अमृत अक्षरम, अमृत स्वरूप अविनाशी है, अमृत अक्षरम अमृत स्वरूप है और अविनाशी है। क्षर आत्मानव, इन दोनों को, मैंने ये जो प्रकृति है क्षर है, और आत्मानव ये जो चेतन आत्मा, इन दोनों को एक जो ईश्वर है वो क्या है, देवा जो ईश्वर है, ईशते अपने शासन में रखता है। क्षर आत्मानव ईशते है ना, ईशते मीन्स अपने शासन में रखता है। इस प्रकार जानकर, ऐसा आप समझ जाइए, तो जानकर, तस्य माने उसका, तस्य अभिध्यानात् है ना, उसका निरंतर ध्यान करने से, तस्य अभिध्यानात् उसका निरंतर ध्यान करने से, यही बात जो पहले दूसरे श्लोक में आई कि ध्यान करके मुनियों ने जाना, है ना, उसका ध्यान करने से, योजना उसमें मन लगाने से, उसका ध्यान करने से
उसमें मन लगाए रहने से, च तथा तत्व भावात, तत्व भावात यानी उसी में तन्मय हो जाने से, अंते तत्व भावात भूयः च अंते, अंत में उसी को, अंत अंत मने अंत में उसी को प्राप्त हो जाता है, और भूय मने फिर, भूयः च ये भी वर्ड है इसमें, भूय मने फिर, और फिर विश्व माया निवृत्ति ही, समस्त माया की निवृत्ति हो जाती, उसमें ध्यान लगाने से, उसमें डूबे रहने से, उसी का चिंतन करते रहने से उस विश्व माया की निवृत्ति हो जाती है। शायद इसीलिए बाबूजी ने आपको कहा उपनिषदों से खेलो, उपनिषदों में रमो, है ना। बहुत बड़ी बात कही बाबूजी ने आपको, और आप उसका पालन भी कर रही हैं, आपको भी प्रणाम, जय गुरुदेव। जो कुछ मेरा गलत लगा होगा उसको माफ कर दीजिएगा, कुछ अच्छा लगा हो तो वो गुरुदेव का है, ऐसा सोच करके। बिल्कुल दीदी। दीदी ये 3 श्लोक दीदी बचे। ये 3 श्लोक बचे। नहीं, ये नहीं 6 श्लोक ये है। 6 श्लोक है, कल ले लेते हैं ठीक है। क्या? ठीक है दीदी, तो ठीक हम है, सीधा तो चलते हम हैं। अभी ज्यादा श्लोक बचे हुए हैं, कल ले लेते हैं, ठीक है दीदी, आप क्योंकि अभी आप लोग फिर व्याख्या भी तो इसका करेंगे ना। जी दीदी, हम चलते हैं जी मनोरमा हम दीदी के चलते हैं पास। मनोरमा दीदी के पास। दीदी आप म्यूट करना। दीदी आप म्यूट करना। हो गया। हाँ। अ, प्रणाम दीदी। जी दीदी। दीदी मैं ये सोच रही थी कि जयंती दीदी ने इतनी अच्छी तो व्याख्या करके हमको समझाया है। अब इसमें मैं तो इससे बेहतर तो व्याख्या नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, उसी को दोहरा दीजिए। उसी को दोहरा दीजिए। चलिए। और तो गुरुदेव दीदी ने हमसे खेलने को बोला है दीदी। कहाँ ये कहाँ से करनी है व्याख्या, पहले श्लोक से? जी दीदी। अच्छा। तो जब बोला है खेलने के लिए तो फिर खेलते हैं, चलिए मिलकर खेलते हैं, अकेले में खेलने में कहाँ मजा आता है। जय हो परम पूज्य गुरुदेव की। जी। मेरी वाणी में आप पधारें, आप बताएं, जी। मेरे मुख से सही निकले। गुरुवर आपकी अनुकंपा चाहिए। आज हम श्वेताक्षर ने उपनिषद का प्रथम अध्याय का हम्म, अध्ययन कर रहे हैं अपनी जी। बहनों के साथ में। तो ये पहले श्लोक में गुरुदेव ने बतलाया है कि ऋषि कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को हुआ था कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, इस तरह से एक ब्रह्मविद्ता ऋषि कहते हैं कि हम कहाँ से हैं, किससे उत्पन्न हुए हैं, मूल कारण ब्रह्म में किस रूप में है, किससे जीवित है, आदि आदि बहुत प्रश्न उनको उठ रहे हैं कि हम कहाँ प्रतिष्ठित हैं, किसकी प्रेरणा से सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, ये कैसे है ब्रह्मज्ञ महर्षियों। तो वो फिर अ, करते हैं कि विचार करते करते ये पाते हैं कि काल स्वभाव, सुनिश्चित कर्मफल व्यवस्था, आकस्मिक घटना, महापंचभूत और जीवात्मा, ये सब इस जगत के कारणभूत तत्व हैं या नहीं, इन बातों पर हमें सदैव विचार करते रहना चाहिए। इन सब का समुदाय भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब आत्मा के अधीन है। आत्मा भी कारण नहीं है, क्योंकि ये सुख दुख के कारणभूत कर्मफल जो है वो व्यवस्था के अधीन है। तो उन्होंने, मतलब ये किसके अधीन चल रहे हैं, सोचते रहे। जब उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने ध्यान योग का अवलंबन लिया, और उन्हें अपने, जिसमें उन्हें अपने गुणों से आच्छादित, अपने ही गुणों से आच्छादित ब्रह्म स्वरूप आत्मशक्ति का ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ, जो काल स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक सभी कारणों के एकमात्र अधिष्ठाता है, यही उनको समझ में आया। और आत्म चेतना द्वारा ही उन्होंने इस आवरण को भेदा और उसमें परम तत्व का अनुभव किया। ये बहुत विराट है। इसमें उन्होंने चक्रों को देखा, जो एक नेमी, 3 वृत्त, 16 अंत सिरे थे, 50 अरों के बीच
प्रत्ययों के 6 अष्टकों के एक ही पाठ से युक्त, एक मार्ग के 3 विभेदों, 2 निमित्त तथा मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को उन्होंने देखा पहियों के रूप में। तो उनको लगा कि हाँ, ये इस तरीके से विश्व को भगवान ने बनाया है। वहां पर उन्होंने एक ऐसी नदी देखी जो 5 स्रोतों वाली जलधाराओं से युक्त है। तो वो 5 स्रोत जो है वो बड़ी उद्गम, जिसके 5 उद्गम होने के कारण वो बड़ी उग्र और टेढ़ी मेढ़ी होके बहती है। तो ये सब हमारे शरीर की संरचना को उन्होंने नदी का रूप दे करके हमें बता रहे हैं, जिसमें 5 प्राण रूप तरंगे हैं, 5 प्रकार के मानसिक स्तर हैं जिनके आदि मूल कारण हैं, 5 भवरों वाली, 5 दुख रूप प्रवाहों के वेग वाली, 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली है वो। तो इन सबके पोषण के आधार रूप और सबके आश्रय रूप इस ब्रह्म चक्र व्यवस्था में जीव जो है वो घूमता रहता है। जीव जो है बहुत नन्हा सा अणु होता है और वो इन सबके बीच में घूमता रहता है। भगवान ने इतनी विशाल दुनिया बनाई है कि वो इन्हीं में घूमता रहता है, और जब इस चक्र से पृथक होकर वह आत्मा को और प्रेरक परमात्मा को अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट करता है, तब उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो वेदों में जो वर्णित पर ब्रह्म परमात्मा की पावन प्रतिष्ठा है, यही अविनाशी है, क्योंकि इससे अलग हमारी परिकल्पना में कुछ आ भी नहीं सकता और कुछ होता भी नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा ही है, इसमें ही तीनों लोक स्थित हैं। और ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो हैं वो अपने में ही अपने अंतस में अधिष्ठित उस ब्रह्म को जानकर अत्यंत निष्ठा पूर्वक उसमें लीन होकर विभिन्न योनियों के जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कि वो परमात्मा ने बनाया है, उसमें रहते हैं और उसमें से लीन होकर के फिर उससे बंधन से मुक्त कर लेते हैं स्वयं को। तो ये जो नश्वर जगत और अनश्वर चेतना है, ये सब संयोग से निर्मित ये संपूर्ण व्यक्त अव्यक्त विश्व का पोषण कौन करता है? इस सब का पोषण परमात्मा ही करते हैं। और जीव आत्मा जो है वो तो जीव है, जीव रूप में है, आत्मा उसके अंदर है। तो संसार के विषयों का भोक्ता होने के कारण वह उसमें फंस जाता है, परंतु जब उसको प्रयास करते करते पर ब्रह्म का ज्ञान होता है, तब जाके वो सब बंधनों से मुक्त हो पाता है। और ज्ञानी अज्ञानी जो है, समर्थ असमर्थ, यह दोनों जो ईश्वर और जीव का है, ज्ञानी तो ईश्वर हुए, सर्वसमर्थ भी ईश्वर हुए, और अज्ञानी असमर्थ ये जीव रूप बताया है। तो ये भोक्ता जो है, ये इसके लिए भी प्रकृति भी अजन्मा है, विश्व रूपों में संव्याप्त अनंत आत्मा अकर्ता कर्तापन के भाव से मुक्त है। और तीनों को जब ब्रह्म युक्त अनुभव करे तो वही यथार्थ ज्ञान है, यानी कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये सभी ब्रह्म से युक्त है। ब्रह्म से अतिरिक्त, ब्रह्म के बिना इनका कोई भी अर्थ नहीं है। जय गुरुदेव। मुझको तो दीदी यही समझ में आया, जो त्रुटि हुई हो, जो छूटा हो, उसके लिए क्षमा करें। जय गुरुदेव। दोनों दी वो बहुत सुंदर है, लेकिन ये चीज स्पष्ट है कि हम आत्मा के रूप में प्रविष्ट जरूर करते हैं, लेकिन कई मान्यताओं के साथ, कई प्रारब्धों के साथ। मनुष्य कहते हैं, हम लोग पहले जानते थे कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। नहीं, गलत है, ये शब्द गलत है। हम भाग्य लेके आते हैं और कर्म लेके जाते हैं। अब ये भाग्य क्या है? जो कर्म हमने किए हैं वो हमारे साथ ही आता है, इसीलिए वो भाग्य लेकर ही आते हैं। हम सोचते हैं कि गंगा जी में नहा लिए और मेरा पाप धुल गया, और वो पाप क्या हुआ, खत्म हो गया। नहीं, गंगा जी में नहाए पाप धुला, लेकिन वाष्पित होकर वो सूर्य के पास चला गया, और फिर जल बरसा तो वो पृथ्वी पर आ गया, वो खाद्य पदार्थों में गया, वो फलों में गया,
और हम सब्जी मंडी में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, चावल हो, दाल हो, बैगन हो, आलू है, गोभी है, हम वही चीज खोजते हैं जो जिसमें हमारे पाप और पुण्य थे, वो हम चुन के लाते हैं, वो खाते हैं, पुनः पाप हमारे साथ आ गया। तो जीवात्मा वो है, कब साफ होगा? हमारे साथ जो ये सांख्य दर्शन है, गायत्री सांख्यायन इसीलिए कही गई है कि हमारे 24 तत्व हैं, जीवात्मा के साथ ये 24 तत्व ऐड रहते हैं, आत्मा के साथ नहीं, जीवात्मा में। जब हम मन बुद्धि, जो हमारे 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अहंकार जब उस मैं से हम ऊपर मैं कौन हूं जान जाते हैं, तब हम वो जीवात्मा आत्मस्थ होता है, स्थिर प्रज्ञ होता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है, तब वो जानता है कि जो हम हैं वही अहम ब्रह्मास्मि जो आया था, हम लोग इसके पहले पढ़े थे, वो वहां आता है, तब जीवात्मा आत्मस्थित हो जाता है। जय गुरुदेव। जय अपनी गुरुदेव दीदी। मान्यताओं से हटना। जी जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी ने विस्तार से बताया। हम में से कोई और भी कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर दीदी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये हेमलता दीदी के पास चलते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे पास 10 मिनट हैं। दीदी का तो आशीर्वाद हमको मिले, उसके बिना तो अधूरापन है हमारी कक्षा का। जी दीदी। हरिओम। जी जी दीदी प्रणाम। दीदी, इस पर तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। हमें जी लगा था जो शायद अगला दूसरा अध्याय होगा। जी दीदी, मैंने लेना चाहा था अगला अध्याय, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बड़ी ऐसी ही एक इच्छा रहती है मुझे कि मुझे संस्कृत की एक जी एक अक्षर को पढ़ना है। तो कल जब पढ़ने नहीं, वो बैठी तो बहुत मुझे लगा सुंदर। कि नहीं, ये तो अभी अभी नहीं हुआ।